गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आलोक सर। आज आपको माय ग्रैंड मदर हाउस का बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार, खासकर बिहार बोर्ड 12th के लिए ये बहुत ही जरूरी है और इससे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये टॉपिक से ही स्पष्ट हो जाता है कि मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर, जो कि एक सुंदरतम रचना है, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है और ये इंडियन पोइटिस है, भारतीय कवित्री है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं कि ऑथर्स के बारे में जाने थोड़ा, कि इसका जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 31 मार्च 1934 को, 31 मार्च 1934 को, और इसकी जो मृत्यु हुई थी यानी डाइड हुई थी 31 मई 2009 ईस्वी को। ठीक है, बॉर्न 31 मार्च 1934 को और डाइड 31 मई 2009 को। कमला दास वाज एन इंडियन इंग्लिश पोइटेस। कमला दास जो है एक भारतीय अंग्रेजी कवित्री हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, संक्षिप्त कहानी लेखिका भी हैं, एंड एट द सेम टाइम लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला इंडिया। और उसी समय वो जो है मलयालम ऑथर भी रहे हैं, वो मलयालम ऑथर्स भी रहे हैं जो कि वो केरला से बिलोंग करते हैं, जो कि भारत में है। ठीक है, इनके बारे में पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि सी वॉज बोर्न इन कंजर्वेटिव हिंदू नायर नालापत फैमिली हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री। उसका जो जन्म हुआ था एक कंजर्वेटिव, एक काफ़ी कंजर्वेटिव संकीर्ण जो हिंदू नायर फैमिली है, जो कि नालापत फैमिली है, जो कि हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री, उसका जो रॉयल एंसेस्ट्री था, काफ़ी शाही परिवार के से थे पूर्वज। सी इम्ब्रेस्ड इस्लाम। इम्ब्रेस बना होता है कि स्वीकार करना। सी इम्ब्रेस्ड इस्लाम, देखो कुछ कुछ पॉइंट से एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा। सी इम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन दिसंबर 11, 1999 एट द एज ऑफ 65, यानी 65 साल की उम्र में उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म को स्वीकारा। एंड एज्यूम द नेम, और जो नाम जो उसका चेंज हुआ, उसका नाम हुआ कमला सुरैया। कमला दास से चेंज होकर के कमला सुरैया हुआ। उसने धर्म परिवर्तन भी की, इस्लाम धर्म को कबूल की, इस वजह से उसका नाम कमला सुरैया रहा। क्लियर। हर कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी, उसकी जो विवादास्पद आत्मकथा जो है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर क्या है। ऑटो माने सेल्फ, बायोग्राफी माने जीवनी, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो जीवनी खुद लिखता है, अपने बारे में खुद लिखता है, कहानी खुद लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन किसी की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो उसकी जो कंट्रोवर्शियल विवादास्पद ऑटोबायोग्राफी है, माई स्टोरी, जो मेरी कहानी, ओरिजिनल रिटेन इन मलयालम, जो मूल रूप से मलयालम में लिखी गई थी, गेन्ड हर मच फेम एंड नोटोरिटी, काफ़ी जो है उसने जो है प्रसिद्धि हासिल कर, काफ़ी नाम और शौहरत हासिल किया उस कविता ने। अब देखो कमला दास का जो मलयालम पेन नेम है, याद रखना स्टूडेंट, कमला दास का जो मलयालम पेन नेम है, उसका जो मलयालम पेन नेम है, उसका नाम है माधवी कुट्टी। और मुस्लिम नेम कमला सुरैया, यहाँ पे सुरैया छूट गया है। बॉर्न, जैसे कि मैंने पहले बताया, 31 मार्च 1934 को थ्रिसुर मालाबार में हुआ था, कॉस्ट, जो कि अभी जो है वो केरला में है। मृत्यु जो हुई थी 31 मई 2009 को पुणे में हुई थी, इंडिया में। ठीक है। कमला दास का मलयालम पेन नेम क्या है? माधवी कुट्टी। इसका जो मुस्लिम नेम है, जो हम लोग बोल सकते हैं, जो इसका मुस्लिम नेम है कमला सुरैया, इस्लाम धर्म कबूल करने के वजह से उसका नाम कमला सुरैया रहा। इसका जो जन्म हुआ था 31 मई 1934 को थ्रिसुर मालाबार में, कॉस्ट में, जो कि अब केरला में है। इसकी जो मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 को पुणे में, इंडिया में हुई थी। इंडियन ऑथर हु रोट ओपनली एंड फ्रैंकली अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर। भारतीय महिला है, ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिसने खुलकर लिखी है। किसके बारे में लिखी है? फ्रैंकली अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर, महिलाओं की जो
कामुकता है, उसकी जो सेक्स के प्रति जो इच्छा है, उसके खुले रूप से लिखी है। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन, और एक भारतीय महिला के रूप में अपने अनुभवों को उसने व्यक्त किया है। उसने क्या क्या अनुभव है उसको उसने व्यक्त किया है। अब हम कहते कि अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जान लें। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उसकी जो आत्मकथा जो पब्लिश हुई थी 1976 में, क्रिएटेड क्वाइट ए स्टियर, बाजार में जो है हलचल मचा दिया। उसकी जो आत्मकथा जो पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1976 में, और क्रिएटेड क्वाइट ए स्टियर, बाजार में हलचल मचा दिया। She was shortlisted for the Nobel Prize for Literature in 1984। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसको रट लो, एग्जाम में ये आना ही आना है। She was shortlisted for the Nobel Prize for Literature in 1984, यानी 1984 ईस्वी में जो है उसे नोबेल पुरस्कार के लिए जो है उसे नामित किया गया था। उसका लिस्टेड आया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। उसमें नाम था, एक जो नाम था वो कमला दास का था। कमला दास की पोएट्री इज प्राइमरली, यानी मुख्यतः ऑटोबायोग्राफिकल होती है, आत्मकथा से रिलेटेड होती है। एंड उसका जो थीम होता है, एंड और थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, यानी उदास हृदय का प्यार। जो आपको पता है कि वो जो है कमला दास के बारे में हम लोग बताएंगे कि बचपन में ही उसकी माँ बाप का साया उससे गुजर गया। उसके दादी माँ के पास में वो रहने लगी। दादी माँ से बेतहासा मोहब्बत हुआ, बेतहासा प्यार किया। जब उसकी शादी हो गई तो शादी का जो मैरिटल लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए जो उनके हृदय में जो प्यार के लिए वो तरसती थी, और वो जो प्यार जो था लव ऑफ लोनली हार्ट, यानी उदास हृदय का प्यार जो है उसका थीम ही रहता था ऐसा, लव विद नेवर एंडिंग पैशंस, प्यार कभी खत्म होने वाला चीज़ है। लस्ट, कामुकता भी कभी खत्म नहीं होता, सेक्सुअल डिज़ायर कभी खत्म नहीं होती, ग्रीड एंड हंगर नेवर सैटिस्फाइड, और उसकी जो भूख जो है कभी भी उसको संतुष्ट भी कभी संतुष्ट उससे इंसान नहीं होता। शी इज़ नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर एज ए राइटर्स, वो जो जानी जाती है सेक्सुअल एडवेंचर, अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है। एक फॉर हर एंड इज रीबॉर्न अगेन विद न्यू विगर्स। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ऑफ रिदम। कमला दास जो है उसको मास्टरी हासिल है किसमें, फ्रेज में, और उसकी जो लय है कंट्रोल ओवर रिदम्स में, उसको मास्टरी हासिल है कमला दास को। अब हम लोग चलते हैं, इंग्लिश उसकी नॉवेल्स है। 1976 में अल्फाबेट ऑफ लस्ट उसने प्रकाशित हुआ है। ऑटोबायोग्राफी में चले 1976 में माई स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में चलते हैं तो ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूट 1977 में उसने लिखी है। और 1982 ईस्वी में चलते हैं पद्मावती दी हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। बोलो पद्मावती दी हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज जो है 1992 में इसकी प्रकाशित हुई है। पोइट्री सेक्शन में चलते हैं 1964 में द साइरस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट लो, एग्जाम में आना ही आना, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। 1965 में समर इन कलकत्ता लिखे हैं। 1967 में द डिसेंडेंट्स लिखे हैं। 1973 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स लिखे हैं। 1977 में द स्ट्रेंजर्स टाइम्स को कमला दास ने लिखी है। और हम लोग 1979 की बात करें, टू नाइट द सेवेज राइट विद ब्रिटिश निंदी। एंड 1984 में कलेक्टेड पोएम्स। 1985 में द अनामनाई पोएम्स। 1997 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। एंड 99 में माई मदर एट 66। 2001 में या अल्लाह पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन, ये लिखे हैं। अब हम लोग थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोएम्स के बारे में हम लोग जानेंगे।